हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स यानी मुहावरे, जिनको हिंदी में कहते हैं मुहावरे, और फ्रेजेस होते हैं जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगकर बनते हैं। तो आइए इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मीनिंग होता है क्वाइट कंफर्टेबल। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल, सुख में होना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द पोस्ट ऑफ अ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम की पोस्ट एक फूलों की सेज नहीं है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी सुख का काम नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द पोस्ट ऑफ अ सीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सेकेंड वन इज एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी मीनिंग है इसका वेरी डियर, बहुत प्यारा, किसी की आंख का तारा। जैसे हिंदी में होता है ना आंख का तारा, बहुत प्यारा, तो वैसे ही एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी वेरी डियर, बहुत प्यारा। सेंटेंस देखिए, हर डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई। उसकी बेटी उसको बहुत प्यारी है, यानी उसकी आंख का तारा है। थर्ड वन इज एट लार्ज। एट लार्ज का मीनिंग होता है फ्री। फ्री मीन्स स्वतंत्र। द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज। जो खूनी है वो अभी भी एट लार्ज मीन्स स्वतंत्र है, अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। फोर्थ है अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स विद्वान व्यक्ति, लर्नेड मैन। स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। स्वामी विवेकानंद एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अ मैन ऑफ लेटर्स थे। फिफ्थ है अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दो ईडियम है ये, दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। This piece of land is now a bone of contention or an apple of discord between the two brothers. यह जमीन का टुकड़ा दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है, bone of contention और an apple of discord. सिक्स्थ है a wild goose chase, यानी a fruitless attempt. कई बार हम कुछ काम करते हैं लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या होता है वो? A wild goose chase, निष्फल प्रयास, a fruitless attempt. I have been on a wild goose chase this whole morning searching for my phone. मतलब पूरी सुबह मैं अपना फोन खोज रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला। ये बिल्कुल मेरा वाइल्ड गूज चेज हो गया, यानी निष्फल प्रयास हो गया, मेरा फोन मुझे नहीं मिला। सेवंथ है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। जैसे इंडिया के लिए 15 अगस्त 1947 है। द 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन एक रेड लेटर डे है, यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एट्थ है बिल्ड कासल्स इन द एयर। कासल्स मतलब किले, तो हवाई किले बनाना, इस इडियम का मीनिंग है हवाई किले बनाना, विजनरी स्कीम्स। यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, जब कोई बहुत इमेजिनेटिव थॉट्स, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, तुम हवाई किले बना रही हो, विजनरी स्कीम्स सोच रहे हो। तो बिल्ड कासल्स इन द एयर मीन्स विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। नाइन्थ है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिडली, दिन दूनी और रात चौगनी। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कंपनी के लाभ, कंपनी के प्रॉफिट्स दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी। 10th है बाय हुक और बाय क्रूक, यानी बाय एनी मीन्स, फेयर और फाउल, किसी भी तरीके से, उचित या अनुचित, किसी भी तरीके से किसी चीज को पाना, किसी काम को करना।
You have to do this work by hook or by crook. तुम्हें ये काम किसी भी तरीके से करना है, चाहे फेयर मीन्स से करो या फाउल मीन्स से करो, बाय हुक और बाय क्रूक। 11th है बाय सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कंफ्यूज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड, भ्रमित या अस्त व्यस्त। I found my room at sixes and sevens when I got back home. मैंने अपने रूम को, अपने कमरे को अस्त व्यस्त पाया जब मैं घर वापस लौटा। तो at sixes and sevens means confused or disorganized, भ्रमित या अस्त व्यस्त। 12th है hue and cry means great noise, शोरगुल। There was a great hue and cry at the site of the train accident. जहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर बहुत अधिक ह्यू एंड क्राई, अधिक शोर था, ग्रेट नॉइज था, उस जगह पर बहुत अधिक ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स ग्रेट शोरगुल। 13 है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी शिकायतें यानी लिखित ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स राइट, लिखित है। nip in the bud, nip in the bud, try in the early stage, आरंभ में ही नष्ट करना। Bad habits in children must be nipped in the bud, बच्चों में बुरी आदतों शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो nip in the bud means to destroy, early stage, आरंभ में ही नष्ट कर। 15th है to and fro, to and fro means here and there, इधर उधर। He went to and fro in search of job, वो नौकरी की तलाश में to and fro गया, यानी इधर उधर गया, हर जगह गया। तो to and fro means here and there, इधर उधर। 16th है make both ends meet, यानी किसी तरह से गुजारा करना। To have just enough money to live, मतलब इतना ही पैसा होना कि जिसमें बस गुजर हो जाए। With a part-time job, she is able to make both ends meet every month. Part-time job करके वो किसी तरह से हर महीने गुजारा कर रही है। 17th है null and void. Null and void means not valid in law, कानूनी तौर पर प्रभावी ना होना। The election was declared null and void, यानी जो चुनाव है उनको null and void घोषित कर दिया गया है, यानी वो वैलिड नहीं है। 18th है to beat about the bush, यानी coming to the point in a roundabout way, घुमा फिरा कर बात को कहना। कई लोगों में आदत होती है ना, मेन पॉइंट पर वो बड़ा घुमा फिरा कर उस बात को कहते हैं। मेन पॉइंट पर नहीं आएंगे, बात को बड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स है to beat about the bush, come to the point straight। घुमा फिरा कर बात को मतलब है सीधे मुद्दे पर आओ, सीधे पॉइंट पर आओ। 19th है to break the ice, यानी make people feel more comfortable, सहज महसूस कराना या मौन का वातावरण तोड़ना। Everyone was quiet until he broke the ice by cracking a joke. सभी लोग शांत थे। मान लीजिए कोई पार्टी चल रही है और बिल्कुल सब शांत बैठे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति ब्रेक द आइस यानी उस चुप्पी को तोड़ता है, कुछ जोक वगैरह क्रैक करके, कुछ जोक वगैरह सुना के, तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी साइलेंस को तोड़ना, जो चुप्पी होती है, जो शांति होती है पार्टी में, उसको दूर करना। तो एवरीवन वाज क्वाइट अंटिल ही ब्रोक द आइस बाय क्रैकिंग ए जोक, सभी लोग बिल्कुल शांत थे जब तक कि उसने एक जोक सुनाकर, एक चुटकुला सुनाकर शांति को नहीं तोड़ा, शांति दूर नहीं की, मौन का वातावरण नहीं तोड़ा, सब तब तक सभी शांत थे। 20 है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी लाभ हानि। The best thing to do is to consider all the pros and cons before making any big decision.
कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सारे लाभ एंड हानि के जो पॉइंट्स होते हैं उन पर विचार कर लेना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज है। 21 है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। वी शुड गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। 22 है गेट अप। गेट अप मीन्स राइज फ्रॉम अ सिटिंग और लाइंग पोजिशन, बैठी या लेटी हुई अवस्था से उठना। जैसे मॉर्निंग में जब हमारी आंख खुलती है तो उसको कहते हैं वेकअप, और हम फिर आंख खुलने के बाद भी थोड़ी देर बिस्तर में पड़े रहते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो उसको कहते हैं गेट अप। जैसे कई बारी पेरेंट्स कहते हैं कि गेट अप, उठो जल्दी से, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। गेट अप, यू हैव टू गो टू स्कूल, उठ जाओ, तुमको स्कूल जाना है। मान लीजिए आपकी नींद खुली है लेकिन आप बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे गेट अप, यू हैव टू गो टू स्कूल। 23 है गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स फिनिश समथिंग डिफिकल्ट और पास अ टेस्ट, किसी काम में सक्सेसफुल होना भी इसका मीनिंग होता है। गेट थ्रू मीन्स फिनिश समथिंग डिफिकल्ट, कुछ कठिन काम करना या टेस्ट पास करना। शी फाइनली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। गॉट थ्रू मीन्स गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसने फाइनली कठिन प्रोजेक्ट को कर लिया। 24 है गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स एंटर अ व्हीकल, वाहन में प्रवेश करना। कैसा वाहन? जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, बोट, साइकिल, तो प्लेन। तो इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए आता है गेट ऑन। और जिसमें हम खड़े नहीं हो सकते, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट इन। दोनों का मीनिंग है मतलब एंटर अ व्हीकल, लेकिन व्हीकल कैसा होना चाहिए? जिसमें हम खड़े हो सकते हैं उसके लिए आएगा गेट ऑन, और जिसमें हम खड़े नहीं हो सकते उसके लिए आएगा गेट इन। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन बिफोर इट लीव्स। आओ ट्रेन में प्रवेश करें, इसके चलने से पहले, इसके निकलने से पहले ट्रेन में चढ़ जाएं। 25 है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है लीव अ व्हीकल, वाहन से उतरना। आई गॉट ऑफ द बस एट नेक्स्ट बस स्टॉप। मैं अगले बस स्टॉप पर बस से उतर गया। गेट ऑफ मीन्स लीव अ व्हीकल। ध्यान दीजिए OFF ऑफ है। गेट ऑफ मीन्स लीव अ व्हीकल, वाहन से उतरना। तो ये थे हमारे 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।